चलिए दोस्तों, पेरीमीटर एरियाज एंड वॉल्यूम का वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म कर दें। हमने बेसिक अपने कुछ तरीके बनाए, समझा फॉर्मूले कैसे होते हैं और फॉर्मूले बनाने सीखे, उनको सॉल्व करा। सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। अभी कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए और उसके बेस पे हम समझेंगे। ये आपको दो फिगर दी, ठीक है ना, एक दिया स्क्वायर और एक दिया रेक्टेंगल। उसके बाद आपको बोलता है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है इस फिगर का, यानी कि रेक्टेंगल निकालना है, इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जरूरी क्या होता है? ब्रेथ और लेंथ। लेंथ नहीं दी गई, ब्रेथ दी गई, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं और क्या चीजें। और आपको बोला कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर और रेक्टेंगल के, वो दोनों इक्वल है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत घुमाऊ फिराऊ बात की गई है, तो कंडीशंस क्या है वो समझो। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जहां पे हमने एरिया निकाला था रेक्टेंगल का, लेकिन वो पेरीमीटर से निकाला था। अगर इस फिगर का पेरीमीटर पता चल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाए, मगर पेरीमीटर निकलेगा कहां से? लेकिन पेरीमीटर निकलेगा दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो पेरीमीटर की कुछ बात की गई। वो बात क्या है? वो बोला कि पेरीमीटर जो है इन दोनों फिगर का इक्वल है। अगर मैं इस फिगर का पेरीमीटर निकाल लूं तो वो इस फिगर के बराबर होगा, और इस फिगर का पेरीमीटर इस फिगर के पेरीमीटर के बराबर होगा। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के पेरीमीटर इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या इससे मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ? क्योंकि यहां से तो नहीं निकाल सकता, मैं गिवन भी नहीं है। क्या इस फिगर से मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे साइड दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, यहाँ से तो पेरीमीटर निकल गया। तो चलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला डाला 4 इंटू साइड और 4 इंटू 10 सेंटीमीटर विच विल बी 40 सेंटीमीटर एरिया पेरीमीटर आया स्क्वायर का। और हमें क्वेश्चन में क्या पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर दिया गया है क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। क्या यही चीज है? बिल्कुल। यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया यहाँ से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना है? 40 सेंटीमीटर ही है ना। यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पता चला, जो कि है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि वो मैंने अपनी तरफ से बनाया, तो मेरा क्वेश्चन करूंगा डेसिमल में आ जाएगा, इसीलिए, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब हमें पेरीमीटर से हमें पता है एरिया निकल सकता है, लेकिन पेरीमीटर से हम ब्रेथ पता है, लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए जो सिचुएशन दी जाती है वो पता होनी चाहिए थी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो भी क्वेश्चन अगर एरिया निकालना है तो पेरीमीटर दे रखा होता था, या एरिया निकालना है तो पेरीमीटर, मतलब दोनों में से कोई भी चीज गिवन नहीं होती थी, तो दूसरी चीज गिवन से हम आंसर निकाल लेते थे। बट यहाँ दोनों चीज गिवन नहीं थी, हमने यहाँ से इस चीज को गिवन करा, ये निकाला। अब इसके थ्रू हम एरिया निकालेंगे। बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है, बिल्कुल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। वो किसके बराबर है? 40 सेंटीमीटर के बराबर है ना। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट में ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यहां पर क्या लेंथ और ब्रेथ में से किसी एक की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, ब्रेथ की वैल्यू विच इज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, है ना। 2l एज इट इज रहेगा, प्लस 2 4 8 विच इज 40 सेंटीमीटर, प्लस 8 इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। यहाँ 2l एज इट इज बच जाएगा, प्लस का साइन इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाता है। 40 में से 8 गया विच विल बी रिमेन 32 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2l। 2 जो है l के साथ चिपका हुआ, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन की लेंथ आ गई, कितनी आई? 16 सेंटीमीटर। और 16 सेंटीमीटर लेंथ आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी। L क्या है? 16, B क्या है? 4, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 6 24, 4 1 4 into 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया।
सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने आंसर निकाला। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत, इसीलिए मैं थर्ड पार्ट में इसको ऐड करा। सेकंड पार्ट में भी करा सकता था, मैंने सोचा थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करा दें। क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रेक्टेंगल गिवन था, दोनों का पेरीमीटर इक्वल थे, दोनों के पेरीमीटर इक्वल थे, साइड इसकी पता थी, इसके पेरीमीटर से इसका पेरीमीटर निकाला और इसके पेरीमीटर से लेंथ निकाली, फिर इसके लेंथ और ब्रेथ पता चल गई थी तो एरिया निकाल लिया। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कैसे करा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, अच्छे से समझा दूंगा। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, मुझे लगता है फिर भी थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो आप छोटे स्टैंडर्ड के तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, पेरीमीटर इक्वल था दोनों का, बिल्कुल। इसका हम क्या करते थे वो समझो, हमें एरिया निकालना था, लेंथ और ब्रेथ निकलनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ में से एक चीज गायब होती तो हम पेरीमीटर से निकालते थे। क्या इसका पेरीमीटर था क्वेश्चन में? नहीं था। तो इसका पेरीमीटर पता चला कि इसके पेरीमीटर के बराबर है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लूं तो वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो मैंने सबसे पहला काम ये करा कि भैया पेरीमीटर पता चले, पेरीमीटर से लेंथ पता चलेगी, लेंथ से एरिया निकलेगा। तो मैंने इसका पेरीमीटर निकाला, इसके पेरीमीटर को इसके बराबर रखा, क्योंकि जो कि बोला है क्वेश्चन में, दोनों का पेरीमीटर निकला, इसका पेरीमीटर निकला, इससे लेंथ निकाली, लेंथ से फिर एरिया निकाला। सो जल्दी से कर लो, आगे और अच्छे क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसको कर लो आप लोग। चलो दोस्तों, इसी का सेकंड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो प्रीमियर में चल रही होती है, तभी आप वहीं पे लाइव चैट में कर सकते हो, ठीक है ना। सो सेकंड क्वेश्चन एक रेक्टेंगल फ्लोर है, ठीक है, एक फ्लोर है, ठीक है ना, जो फ्लोर होते हैं जिसपे हम बैठते हैं। सो एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसपे टाइलिंग करनी है, टाइल्स चढ़ाते हैं ना, टाइलिंग करनी है, तो उस पे टाइलिंग करनी है। उस फ्लोर का ब्रेथ आपको ये दे रखा है, लेंथ याद दे रखा है। इसका मतलब ये है कि वो जो फिगर है वो कौन सी फिगर है, वो रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है, यानी कि जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद बोलता है जब आपको यहाँ पे टाइलिंग करनी है तो टाइलिंग करोगे तो टाइलिंग की जो आप जब टाइल लगाओगे उसके अंदर फिट करोगे, वो टाइल जो है जो फिट करोगे वो स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, और उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बोलता क्या है, आपको बोलता है बताओ कितनी टाइलिंग इस पे हो जाएगी, मतलब कितनी टाइल्स उसके अंदर फिट हो जाएगी। मैं ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि एक मेरे पास एक फ्लोर मान लेते हैं, चलो फ्लोर है वो 100 सेंटीमीटर 100 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, यानी कि उसके अंदर कितना आप एरिया रख सकते हो, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर तक जगह रख सकते हो आप उसके अंदर। मैंने बोला उस पर मुझे टाइलिंग करनी है, और जब मैंने उसके अंदर टाइलिंग करी तो जो टाइल थी, जो एक टाइल थी, उसका जो डायमेंशन था, उसका जो एरिया था वो था 10 मीटर स्क्वायर। तो बताओ टोटल कितनी टाइलें मैंने उसके अंदर फिट करी होगी। आप बोलोगे भैया 100 मीटर स्क्वायर तो जगह है, एक टाइल रखने पे 10 मीटर स्क्वायर जगह घिर रही है, तो टोटल 10 टाइल रखी। कैसे पता चला? डिवाइड करा। तो यहां पर भी क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को अगर मैं एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर लूं तो ये पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स मेरी लगेंगी। क्या ये बात समझ में आई? बस यही तो बताना है इस क्वेश्चन में। उसके लिए निकालना क्या पड़ेगा, दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के तरीके को समझो अच्छे से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ फ्लोर, जो हमारा फ्लोर है, ठीक है ना, एरिया ऑफ फ्लोर विच इज L इंटू बी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसकी लेंथ है 120 मीटर एंड ब्रेथ है 80 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0, 8 2 16, 8 1 है 9600 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस फ्लोर का जो एरिया है वो 9600 मीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर है, थोड़ा सा गलत हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। 9600 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया, पर कोई नहीं, वो एग्जांपल हम मान रहे हैं, वैसे मीटर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा, मीटर ही मान लेते हैं, एक काम करते हैं मीटर रख लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा मीटर ही है। अब हमें क्या निकालना है, टाइल्स का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ टाइल्स, क्योंकि पता चलेगा ना दोनों को डिवाइड करके, एरिया ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला साइड इंटू साइड विच इज 4 मीटर इंटू 4 मीटर विच विल बी 16 मीटर स्क्वायर। तो भैया अब हमें ये पता चल चुका है कि जो फ्लोर का एरिया है वो है 9600 मीटर स्क्वायर,
और जो टाइल्स का एरिया है वो है 16 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक टाइल जब हम रखेंगे तो 16 मीटर स्क्वायर जगह घेरेगी। तो क्या करें, आप दोनों को डिवाइड करें। कैसे, क्या पता लगाने के लिए, नंबर ऑफ टाइल्स पता लगाने के लिए। नंबर ऑफ टाइल्स पता लगाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ फ्लोर विद एरिया ऑफ टाइल्स। 1 टाइल्स है ना, एक टाइल कितनी है, तो 9600 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 के टेबल में ये शायद 6 नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा करीबन 600 टाइल्स, यानी कि 600 टाइल्स 6006 006 हाँ, यानी कि 600 टाइल लगेगी इस एरिया को कवर करने के लिए। एक टाइल अगर 16 मीटर स्क्वायर की है तो टोटल 600 टाइल हमें जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज एरिया, ये आपको स्क्वायर फिगर दे रखी है। इस स्क्वायर फिगर में जो आपको एक तरीके से हम मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, और इस एरिया में जो 1 मीटर स्क्वायर जगह है उसको 25 रुपए, उस पर 50 रुपए खर्च होता है। यानी कि अगर हम ऐसा समझ लें कि ये हमारी वॉल है, सामने दीवार है, इस दीवार पे हमें करनी है सफेदी, पेंट, सफेदी करनी है, पेंटिंग करनी है हमें। तो जब हम पेंट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर पे 50 रुपए लगता है। तो आपसे बोलता है बताओ हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। तो आपके पास ऐसे कॉस्ट वाले खर्चा, पेंटिंग का कॉस्ट या किसी भी चीज के कॉस्ट निकालने के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। उनमें करना क्या होता है, अगर आपको लेंथ ब्रेथ साइड्स पता है, आप क्या करते हो, एरिया निकालते हो। या फिर मैं एक सीधी सी बात करूं, मेरे पास सामने एक दीवार है, इस दीवार पे मुझे सफेदी करनी है, पता चला ये पूरी दीवार जो है 100 मीटर है, बहुत बड़ी बोल दी, चलो 100 मीटर नहीं 15-10 मीटर बोल देते हैं। पता चला इस पूरी दीवार का जो एरिया है, दीवार की लेंथ ब्रेथ नहीं बोला, पूरा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, वो एरिया जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, एरिया 10 मीटर है, ओके। पूरी दीवार का एरिया 10 मीटर है, और मैंने बोला कि जब मैं सफेदी करता हूं तो सफेदी में जो पेंट है वो 1 मीटर जब मैं पेंट करता हूं तो 5 रुपए की कॉस्ट लगती है। अगर मैं 1 मीटर सफेदी पोतूं तो 5 रुपए लगते हैं, यानी कि 10 मीटर सफेदी करूं तो कितना रुपया लगेगा। बोलोगे भैया 1 मीटर सफेदी करने पे 5 रुपए लग रहा है, 10 मीटर सफेदी करने पे 50 रुपए लगेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई करा, वही यहां पर करना है। आपको इसका एरिया निकालना है, उस एरिया को 50 रुपए 1 मीटर पे लगता है, उससे मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। सो हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल, जो भी है वॉल कुछ भी हो सकती है। एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, विच इज 10 मीटर इंटू 10 मीटर विल बी 100 मीटर स्क्वायर एरिया। और 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपए लगता है, यानी कि टोटल हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, कितनी हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है। टोटल हमारी कॉस्ट लगेगी 50 रुपए इंटू 100 मीटर स्क्वायर जगह, जितनी जगह उसको 50 रुपए से मल्टीप्लाई करो। सो हमारी टोटल कॉस्ट आने वाली 5 इज 5 एंड 000 विल बी, यानी कि टोटल हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 5000 मीटर स्क्वायर, मतलब सॉरी 5000 रुपए आएगी, मीटर स्क्वायर नहीं, रुपीज है। टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। एक चीज मैं जरूर बोलूं, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट है, इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बोलूं। देखो इस क्वेश्चन, कॉस्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे आपको टोटल कॉस्ट बतानी होती है। आप करते क्या हो, एरिया निकालते हो, उसको 1 रुपए से 1 मीटर पे जितना भी कॉस्ट निकल रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हो। जरूर याद रख लेना, ये चीज अगले क्वेश्चन में ये काम आएगी। पहले इसको आप उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। चलो, तो अगला क्वेश्चन अब मैं इससे कैसे रिलेट करूंगा वो आपको समझना है। एक चीज थी कि जब टोटल कॉस्ट आपको निकालनी होती है तो आप पहले एरिया निकालते हो, और उस एरिया को 1 मीटर पे कितना रुपया लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालते हो, यही करते हो। अब यहाँ थोड़ा उल्टा है, वो क्या पहले समझ लेते हैं।
फिर से एक वॉल दी गई, इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल वॉल, लेंथ उसकी 20 है, ब्रेथ नहीं पता, ठीक है, ब्रेथ नहीं पता, ओके, ब्रेथ आपको निकालनी है क्वेश्चन में, ओके। बोला कि इस पे सफेदी जब हुई थी ना तो टोटल हमारे 20,000 रुपए आए थे, जब इसकी हमने सफेदी करी थी तो टोटल हमारे 20,000 रुपए लगे थे, और टोटल 20,000 रुपए लगे हैं। और अब इसको हम समझेंगे कि जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट आई, मतलब जब इस पे सफेदी पोती, देखो उल्टा कर दिया, हर बार आपको बोलता था एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद 1 मीटर पे कितना रुपया कॉस्ट लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, यहां आपको टोटल कॉस्ट दे दी, और बोलता है कि 1 मीटर जब सफेदी हुई थी तो उस पर 100 रुपया लगा था, वो भी बता दिया। अब आपको बोलता है कि आपको ब्रेथ निकालनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको उल्टा जाना है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का एरिया पता चल जाए तो लेंथ और ब्रेथ मैं निकाल सकूंगा, जो लेंथ दे रखी है ब्रेथ निकल जाएगी। एरिया कैसे निकालूंगा? इस कॉस्ट से। अब वो कैसे निकलेगी? वो ध्यान से बहुत अच्छे से देखना है। क्या करते थे आप, आपका जो एरिया निकलता था, एरिया, क्योंकि एरिया निकलेगा तभी मैं लेंथ इनटू ब्रेथ जो भी है फॉर्मूला लगा के ब्रेथ निकाल सकूंगा। मुझे निकालनी ब्रेथ है, ब्रेथ उल्टा चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते थे फिर एरिया निकालते थे। अब एरिया निकालूंगा फिर लेंथ ब्रेथ निकालूंगा, उल्टा चलूंगा। एरिया निकालते थे तो एरिया को क्या करते थे आप, एरिया को मल्टीप्लाई करते थे 1 मीटर पे कितना रुपया लग रहा है, 1 मीटर पे कितना रुपया कॉस्ट लग रहा है, वो कितना है, वो है 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए से आप मल्टीप्लाई करते थे, फिर आपकी क्या आती थी, टोटल कॉस्ट। क्या टोटल कॉस्ट दी गई है? बिल्कुल, टोटल कॉस्ट दी गई है 20,000। ये मैंने बनाया। क्या ये समझ में आया आपको? हम यही तो करते थे, एरिया निकलता था, एरिया को मल्टीप्लाई करते थे 100 रुपए से, और फिर आता था हमारा 20,000 रुपए कॉस्ट आती थी। यहां मैंने बस एरिया इस बार गिवन नहीं है, टोटल कॉस्ट इस बार गिवन है, तो उल्टा कर दूंगा, एरिया निकाल लूंगा। अब देखो ध्यान से, एरिया इधर ही रखूंगा, ये 100 रुपए मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। 0 से 0 काट लूंगा, एरिया निकल जाएगी, विच विल बी 200 मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कैसे एरिया निकालना? एरिया पता होता था, फिर 100 रुपए से मल्टीप्लाई, फिर टोटल कॉस्ट आती थी, उल्टा करा, पीछे चला हूं मैं, ठीक है ना। इसको समझो। अब एरिया निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, जो कि 200 मीटर स्क्वायर है ही। लेंथ और ब्रेथ में क्या पता है, लेंथ पता है 20 इंटू बी इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 20, 0 से 0 कटा, ये कटा, बी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमेशा से मीटर में आते हैं। आप बोलोगे भैया यहाँ तो मीटर स्क्वायर है, आंसर आपका मीटर में क्यों आ रहा है? ध्यान से सुनना, यहाँ मीटर स्क्वायर है, ये 20 जो है मीटर वाला है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, इसलिए मीटर बच जाएगा। क्या समझ में आया? 20 बी ब्रेथ 10 मीटर कैसा है? तो इस क्वेश्चन में हमने उल्टा चला। सो मुझे उम्मीद है कि ये पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। वॉल्यूम हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, उसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, वो कभी हम 9th की वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। सो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।